हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी स्पेशल का टाइटल दिखा है, अनसेफ टाइम्स फॉर कॉमेडी। मोहित मुरानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, लाइक महीने पहले या कुछ, शायद उससे थोड़ा ही और पहले, 1-2 महीने के अंदर। आई थिंक बीबीसी या किसी ने इनका इंटरव्यू किया था कि जब कामरा ने अपना लास्ट स्पेशल किया था और उसके ऊपर शिवसेना या जो भी पार्टी थी जिसने हमला किया था, उसके बाद एक जैसे न्यूज़ वाले रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि कॉमेडियंस का एक इंटरव्यू ले रहे थे जिनको पहले दिक्कत आई हो, कोई जोक हो उनका जो कंट्रोवर्शियल हो और उसके ऊपर उन्हें प्रॉब्लम्स आई हो, तो उसमें इनका भी इंटरव्यू लिया था, मुझे ये याद है। हालांकि मैंने इनका कॉमेडी सेट कोई और नहीं देखा पहले। तो देखते हैं। या कई बार यार मुझे ऐसा भी लगता है किसी बंदे मूवी या शो को देख के कि ये मैंने नहीं देखा, पर मैंने कुछ ना कुछ देखा होता है उसके बारे में। तो मेरी जो याददाश्त है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, बट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने नहीं देखा कुछ भी। तो इनका देखते हैं कि क्यों है कॉमेडी के लिए टफ़ टाइम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो लोग मेरा दूसरा चैनल देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे बेसिक पॉलिटिकल व्यूज़ किस तरीके के हैं और कैसे वो थोड़ा बहुत लाइक एब हो जाते हैं इनटू लाइक कॉमेडी के अंदर, या कॉमेडी और पॉलिटिक्स या इन जनरल सोसाइटल इश्यूज़ या जो भी हैं वो आपस में कभी कभार इंटरमिंगल हो जाते हैं, गडमड हो जाते हैं, और उसमें कभी कभार व्यूज़ भी थोड़े से एक दूसरे के साथ गडमड हो जाते हैं। एनीवे, तो ये वीडियो देखते हैं। स्टार्टिंग में ही है, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर फन, नथिंग सीरियस, नथिंग पर्सनल। इफ़ यू आर easily offended, डू योर सेल्फ अ फेवर, स्किप इट। बट इफ़ यू स्टिल वॉच एंड गेट ट्रिगर्ड, दैट्स ऑन यू, नॉट मी। ओके, ठीक है। एक तो सेफ टाइम है नहीं है स्टैंड अप करने का। कामरा वाला देखा था आपने, क्या हुआ था कामरा के साथ? जब हुआ ना, मेरे फॉलोवर्स मुझे डीएम कर रहे हैं, तेरा खून कब खोलेगा। मैंने जॉइंट फूक रखा है, अभी तो नहीं खोल रहा है, सुबह खोलता है मैं तेरे को डीएम करता हूँ। इसका मतलब भाई भी एक लेफ्ट ओरिएंटेड कॉमेडियन है, आई मीन फ्रॉम द ये लोग मैसेज मैसेजेस। करके बोल रहे कि अगर तूने आज नहीं बोला तो इतिहास के पन्नों में तुम्हें बुज़दिल कहा जाएगा। मैंने कहा अगर आज मैंने बोल दिया तो सरकार मेरी फाड़ देगी, फिर इतिहास के पन्नों में मुझे व्हाट डू यू प्रेफर। कामरा के साथ तो कामरा कर सकता है यार, ऑलरेडी तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो, एटलीस्ट तुम्हारे पास सपोर्ट तो है ना यार। बाकी लोगों से एक्सपेक्टेशन बंद रखो यार तुम। कामरा ने जो किया उसकी गन फाड़ दी, वो नेशनल न्यूज बन गई। कोई और कमेडियन वो सेम चीज करे, उसकी भी गन फाड़ देंगे, फिर बस वो फटी गन है। कुछ और नहीं है, जो है वही है। वही सेम चीज़ देखने को आपको मिलेगी ज़्यादातर कॉमेडी शोज़ में। आई गेस, आई डोंट नो, ये शायद हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इन जनरल वो बहुत ही डिसेंट नाइस लोग हैं, और लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए मदद करना, ये उनका लाइक बेसिक एक लेट्स से डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो इसलिए जहाँ पे नहीं भी हंसना बन रहा होता वहाँ पे भी हंस रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 5 सेकंड देखो, फिर बस वो फटी गन है, कुछ और नहीं है। ये कोई जोक नहीं था, ये एक जस्ट लाइक आई गेस स्टिल एक काइंड ऑफ प्रेमिस बिल्ड हो रहा है, वो है। आई डोंट नो, हो सकता है मेरे समझने में कोई गलती हो रही हो, या हो सकता है ये मेरे टाइप का ह्यूमर ना हो, बट इतना फ़नी नहीं था। या हो सकता है, देखो, जब आप कोई शो देख रहे होते हो तो आप लोगों के बीच में बैठे होते हो, वो एक एयर ही डिफरेंट होती है, वो एक क्राउड माइंड होता है। तो एक वो चीज़ भी हो सकती है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि लोगों ने ड्रिंक्स ले रखी हो, मुझे नहीं पता, आई एम सेइंग मे बी। ऐसा नहीं, नेशनल न्यूज नहीं बनेगी, उसकी फटी है कि फटी है बस वो। कामरा भाई, कामरा तमिलनाडु में रहता है, मैं यूपी में रहता हूँ। हमारे यहाँ भाई वो आ जाएंगे फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके, हाँ, ये था जोक और ये था फनी। विन डीजल। भाई विन डीजल यस। जनरली भाई, मैं भाई तुम सोचो भाई, वो बाकी साउथ स्टेट्स है ना, वो कहते हैं कि नहीं हिंदी मत बोलो। कामरा तमिलनाडु में रहता है, वहां के लोग बोल रहे हैं तुम सिर्फ हिंदी बोलो। हमारे वाले मैटर में नहीं करता, हिंदी बोलो, चुप रहो, हमसे भैया यहाँ मत करो, वहीं क्या करो। हाँ मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। अच्छा, बाय द वे, जस्ट मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू रेन ऑन हिज परेड, बट आप खुद देखो, ये सिर्फ एक जनता की क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, ये एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग ये सिचुएशन है। भाई कह रहा है बोल नहीं सकते, लेकिन बोल रहा है।
तो यानी कि आप बोल सकते हो ऐसी बात नहीं है। कामरा एक सेपरेट केस है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत बकचोदी कर ली है। बहुत सारे लोगों ने मुझे करोड़ों गालियाँ दे दी हैं लेकिन फिर भी मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। कामरा एक अलग कॉमेडियन नहीं है भाई, वो सिंपल बात ये है, वो प्रोपेगेंडिस्ट है। कामरा में थोड़ा अजीब तो है यार। देखा आपने डेस्टिनी। देखो यार, वो देखो मोदी जी से पंगा लेना अचानक से मैं तो भविष्य अग्रवाल ऐसे ये क्या तुम्हारा स्पेक्ट्रम इतना वाइड नहीं होना चाहिए ना, ये क्या है? Working too hard. Have to take a vacation. Hutch, you're on vacation. The town run by. दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान में से एक फिर सडनली लंबे बाल वाला बियर बाइसेप्स। क्या है यार ये? एक तो मोदी जी यार, मोदी जी के खिलाफ कैसे कोई हो सकता है यार? मोदी जी यार, हम सबके चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई। मोदी जी यार, मोदी जी यार, लव मोदी जी। जो मोदी जी ने अचीव किया ना, देखो एक सीरियस बात, आप मोदी जी ने जो अचीव किया आपको बता दूं, आज से 100 साल बाद या 100 कभी भी आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं कर पाओगे विदाउट मोदी जी। द अचीवमेंट दैट ही हैज, मतलब जो मोदी जी मैं ही बोल रहा हूँ आने वाला है, ठीक है। मोदी जी यार, मतलब फंबल करवा रहे थे इंसान को यार, उनकी बात करो तो यार कोई अचीव नहीं कर सकता भाई। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, रिश्ता है उनका, हर भारतीय के साथ उनका रिश्ता है, मतलब 80% के साथ। माइनॉरिटी मतलब पूरा जैसे मेरे बाप के लिए बाप समान है, मेरे बाप के बाप है, बट दादी के लिए बेटा समान है। आप समझ नहीं रहे इस बात को। बाप के लिए बाप है लेकिन दादी के लिए बेटा। एक ग्राफ बनाते देखो, देखो ये पापा है, समझो मेरी बात, देखो पापा के लिए पापा है, दादी हाँ है, दादी के लिए बेटा है। समझ रहे हो? पापा के लिए पापा, दादी के लिए बेटा। इसका इज इक्वल टू मोदी जी मुस्लिम है। भाई आप अरे देखो, जब मैं मेरे को जितने लोग मेरा विरोध करते हैं ना कि मैं कामरा को क्रिटिसाइज क्यों करता हूँ, वो कॉमेडियन है, उसको बात करनी चाहिए। पहली बात तो मैंने कभी बोला नहीं कि वो कॉमेडियन है, उसे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा यही बोला है भाई जो मर्जी बोल, बट तू पॉलिटिकली इंक्लाइंड है और तेरी जो कॉमेडी है वो अपने आप में कॉमेडी नहीं है। और आई डोंट नो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट कामरा इनटू दिस, बट आई गेस ही इज़ डूइंग सो, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने अभी इसका ये जोक देखो, ठीक है, इसने बेसिकली मोदी जी की जो पॉलिटिकल जो भी जिसको लोग जैसे देखते हैं उसको उसके ऊपर जिसे कहते हैं कटाक्ष किया, ठीक है, कटाक्ष इसके लिए हिंदी में वर्ड है, सार्काज़म कह लो। बट और उसने मतलब ये भी बोल दिया कि माइनॉरिटी को नहीं रिस्पेक्ट करते या जो भी, बट स्मार्ट कॉमेडियन, एक्चुअल कॉमेडियन जो फनी है, उसकी पहचान ये है कि एक ही जोक में चारों साइड ऐसी सोड है जो चारों साइड काट रही है। समझ रहे हो? मतलब वो दोनों ही साइड पे वार जा रहा है उसका वार ये नहीं है कि एक ही दिशा में बस हाँ यही थे, इससे पहले सब स्वर्ग था, इनके बाद सब स्वर्ग होगा, ये है दिक्कत, प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स में। जिसको थोड़ी सी भी समझदारी आ गई है अपनी लाइफ में, वो समझ जाता है कि भाई हर कोई थोड़ा बहुत लाइन से इधर उधर होता है। कोई बहुत बड़ा महाकाल नहीं बैठा हुआ, कोई बहुत बड़ा महाकाल तो चलो महादेव का दूसरा नाम है, लेकिन और कोई बहुत बुरा यमराज नहीं बैठा हुआ, लेट्स से। तो ये समझ आ जाती है एक टाइम पे बंदे को। बहुत ही रेयर बंदे होते हैं जैसे हिटलर टाइप के कोई हिस्ट्री में आते हैं, और फिर उनको फिर पूरी दुनिया जानती है। लाइक हिटलर सब जानते हैं ना 100 साल में एक बार बंदा, 100 साल क्या मतलब 1000 साल में एक बार ऐसा बंदा आता है, या फिर 2000 साल में जी उसके लिए तो दिस इज कॉल्ड कॉमेडी, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। मुझे लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मेरी झंड करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पीछे किताबें हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये है वो, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती। उन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक पॉइंट नहीं बना रहे अपनी बात का। इसका मतलब या तो आप एज में छोटे हो या आपकी IQ लो है, इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। छोटे लोग होते हैं वो थोड़े से, जब आप छोटे होते हो 20-25 साल तक की एज के होते हो, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी सिंपलर लगती हैं, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, जिसको लॉजिक प्रोसेस करना जिसका मेन फंक्शन है।
याद है चंद्रयान मिशन हुआ था, मेरे पापा ने मुझे फोन किया, टीवी खोल, मोदी जी क्या कर रहे थे, कारगिल लाइन में क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं, खाली में जाऊं, करना क्या है, काम पे क्या करना है, काम बताओ बस आप, तू टीवी खोल, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ ना, कहते रॉकेट उड़ा रहे हैं, रॉकेट, मोदी जी रॉकेट क्यों उड़ा रहे हैं, मोदी जी रॉकेट बने ऑन किया, बता अच्छा इसरो का मिशन चल रहा है, ओ भाई पापा लगता है मोदी जी, पापा लगता है मोदी जी रॉकेट लेकर आए, उन्होंने कांच की बोतल में डाल दिया, ऐसे उसकी बत्ती निकल गई, मोटा भाई से लाइटर मांगा नहीं, जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ यार मोदी जी की मैं, मोदी जी ने जो किया है, मतलब अब्रॉड जाना बहुत सिंपल हो गया, पहले बहुत मुश्किल था यार, पहले एस्पिरेशन होती थी यार, अब तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करो, सही। पाकिस्तान का वीजा लग जाता है, कुछ भी करके अगर यहाँ पे गड्ढे से दिक्कत है तो पाकिस्तान चला जाओ, एक तो पाकिस्तान भेजते हैं यार, ये कहीं और भेजो। क्रिटिसिज्म नहीं करता, वहाँ पहुँच जाएगा, तो जिंदगी जीने पाए, ऐसा बोलो ना, हाँ गड्ढे से तो न्यूजीलैंड चला जाओ, हाँ फिर तो है, न्यूजीलैंड तो जाना है मुझे हफ्ते भर के लिए, काम है, पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान सबको भेजा था यार, कुछ भी हो, ब्रायन जॉनसन आया था इंडिया, ब्रायन जॉनसन एक एंटरप्रेन्योर है, वो कोई दवाइयाँ खाता है, उसको 100 साल जीना है, लाइफ वाला 50 का है अभी और 150 साल जिएगा वो, ये तो दुनिया का सबसे फिट आदमी हूँ मैं, दुनिया का सबसे फिट आदमी है, मुंबई आया कब फट गई, पॉडकास्ट चल रहा है, 2 एयर प्यूरिफायर है वहाँ पे, मास्क पहन लिया, उसके बाद भी कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो उठ के जा रहा हूँ, मुंबई में था वो, दिल्ली में नहीं था, दिल्ली में तो जल जाता वो, उसकी आंख से वो जयशंकर वाली लेजर निकलती है, सही है। खत्म हो जाता वहीं पे, खैर तो ये हुआ, निखिल कामत ने ये वीडियो डाल दिया, उसके YouTube पे कमेंट है कि अगर एयर पोल्यूशन से दिक्कत है तो पाकिस्तान जॉनसन को भेज रहा है, अमेरिकन सिटीजन है, उसकी नेटवर्थ होगी 300-400 मिलियन डॉलर, उसको पाकिस्तान भेज रहे हैं, पाकिस्तान की जीडीपी पता कितनी, 22,500 रुपए, तो यार भाई उसको थोड़ा तो ये फैक्चुअल चीजें बताता हूँ मैं, ऐसे बना के नहीं बोलता मैं, अरे भाई अरे यार, वैसे वहाँ तो एयर पोल्यूशन है ही नहीं पाकिस्तान, एक टाइम ऐसा था कि दुनिया की 10 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में 7 इंडिया की थी, 3 पाकिस्तान की, मैं उस दिन बहुत खुश हुआ, मैं अच्छा पार्टीशन हो गया, वरना सारी इंडिया की होती। बाय द वे ये फैक्ट सही नहीं है, नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी ढाका है, बट फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि जोक स्टिल स्टैंड्स। 10 की 10 होना यही होती है भाई, वहाँ भी हालत ऐसी खराब है यार, वो तो बहुत वाहियात जगह है भाई, वहाँ पे भी नहीं दिखते चांद सितारे, या फिर फ्लैग में दिखते हैं, दिखते हैं वही मैं कह रहा था, या फिर दिखते हैं। आसमान में नहीं दिखते हैं, एनीवे ठीक है, समय रहने वाला हुआ था यार, इतना बढ़िया शो लेटेंट बंद कर दिया गया, वेरी सैड, सारे जेंजी बच्चे रोज ऑर्गेज़म लिया करते थे, इनफैक्ट सब देखते थे उस शो को यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज ऑफ ऑल टाइम, मस्त शो था यार, समय रहने का ऐसे रील्स चलती थी उसकी, उसके नीचे एक कमेंट जरूर होता था कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना, यस सही बात है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना सी, मैं देखता नहीं था शो ना, मैं समय को मैंने एक्सप्लोर किया था, मैं जाके देखते हैं पता लगाते हैं समय करता क्या है, तो फिर मैंने समय के ऐसे वीडियोस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेटेंट के अलावा स्टैंड अप में देख क्या कर रही है, तो तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में ऐसे हजारों लोग समय को देखने आए, वहां पे समय आया, सही है, सही है, सही है। गट्स है भाई इस आदमी में यार, ये चाहिए ना गट्स, अनअकैडमी में उसको बुलाया था होस्ट करने के लिए, भाई जाके तुम बोल सही है, सही है, बढ़िया। सकते हो कहीं, तुम ना भी कभी नहीं बोल सकते, लपका बोल देता यार वो, आईआईटी में शायद भाई बहुत और है उसके अंदर यार, यार ये क्या सीन है, कोई कोई वर्ड जो होता है वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो जाता है किसी किसी टाइम पे। उसको यूटीआई हुआ था, डॉक्टर के पास गया कि आपकी दिक्कत है, यूटीआई तो यार लड़कों को भी हो जाता है यूटीआई। हाँ हो जाता होगा यार, क्यों नहीं हो सकता। कहाँ है दिक्कत है, कान से दिक्कत है, ये शायद नहीं हुआ, मजा तो होगा शायद।
मस्त है यार, बढ़िया शो था यार वो। एक सवाल के अच्छा एक बात है, समय ने अपना ये वो बनाया और भाई ने उस चीज़ का जोक बना लिया, बढ़िया स्मार्ट। ये लोग ये कहते नहीं है कि जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, ये वो वाला है। चक्कर में सवाल याद है ना आपको, वुड यू रादर? मतलब वो सवाल काफी लोगों ने पहले भी पूछा था, बस पियर बाइसेप्स के मुंह से नहीं सूट हुआ। वो गरीब आदमी बेचारा, मतलब पैसा है उसमें लेकिन वो गरीब है। देखा तुम्हें गरीब सी वाइब देता है बेचारा, ऐसा लगता है कि उसको कोई बीमारी है। क्यूट है वो आदमी, उसका पॉडकास्ट देखा है आपने? हर बात पे शौक हो जाता है, हर बात पे शौक हो जाता है। मुझे पता है कि ये सबसे बच्चे लेवल का ह्यूमर है, लेकिन मुझे फॉर सम रीजन ये फनी लगता है। कोई भी बात बोले, हनी सिंह ने बोला था तो दिल्ली, हाँ कुछ दिखाई कहीं कहीं लेके जाऊँ हर बात पे। सामने वाला बंदा नहीं है भी नहीं उसके यार, उसके तो अजीब ही होते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं बॉडी में या पता नहीं क्या हो जाता है। ये इसके ऐसे कुछ मतलब कुछ भी तरह का मतलब बॉडी को यूं कर लेगा या फिर कुछ भी कर लेगा, या तो उसे पहले मुझे लगता था कि ये चोंचलेबाजी कर रहा है, पर अब मुझे लगता है कि शायद कोई कंडीशन है जो या तो उसने शेयर नहीं की या तो उसको खुद ही शायद नहीं पता। आई थिंक ही शुड गेट हिमसेल्फ चेक्ड कि इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस जो हो जाते हैं ना बॉडी के अंदर, ये इस टाइप की कोई कंडीशन उसको है भाई। आप नाभि में सरसों का तेल लगा के तिल का दूध पीना चाहिए। हर बात पे शौक हो जाएगा उसे। आप ये बोलो ना, एक शॉकिंग बात बताऊं, उसी बात पे शौक हो जाएगा। उसको बात बताने की जरूरत नहीं शौक करने के लिए। सही। कि येटी आ रहे हैं क्या? येटी मैं कहा नहीं आ रहे येटी भाई, तू मुट मार। हो गया या फिर मत मार क्योंकि वो नहीं आ रहा। नहीं यार, इज जेन्युइनली नाइस गाय यार, अच्छा है, बढ़िया है। ओके ख़त्म हो गया। तो भाई देख लो, वैसे तो अगेन ये चैनल दूसरा है और इसकी ऑडियंस शायद ज़्यादातर फेमिलियर नहीं है। जो भी मेरा लाइक दूसरे वाला चैनल, आई मीन ऑफ कोर्स कुछ लोग वहाँ से उस चैनल से भी यहाँ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस चैनल की ऑडियंस जो है वो जो मेरी उस चैनल की दूसरे चैनल की वीडियोज़ है उससे फेमिलियर नहीं है। बट जो हैं उनके लिए या फिर जो अगर कभी होंगे इस चैनल पे आएंगे उनके लिए भी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम जनरली ये लगता है कि भाई तुम भक्त हो, जो कि ठीक है। अगर बीजेपी को पॉलिटिकली सपोर्ट करने का इस वक्त मतलब ये है कि तुम भक्त हो, तो ठीक है, आई एम भक्त, नो प्रॉब्लम। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर कोई किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो वो भक्त उनके लिए हो जाएगा। बट बेसिकली क्रिटिसिज्म ये होता है कि तुम भक्त हो और तुम मतलब कॉमेडी समझते नहीं हो और तुम ये सारी चीज़ें, या तुम इसको इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हो क्योंकि ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, बस इतना सा रीज़न है, ठीक है। और ये तो कॉमेडी कर रहा है, ये कोई पॉलिटिकल बंदा थोड़ी है, सोशल कमेंटेटर थोड़ी है, ये सारे क्रिटिसिज्म्स आते हैं। तो भैया देखो, पहली बात तो ये बीजेपी के क्रिटिसिज्म से मुझे घंटे की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर कॉमेडी से भी मुझे घंटे की प्रॉब्लम नहीं है। इस बंदे ने पूरे उसमें कॉमेडी की, मेरे पास इसकी कॉमेडी के लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मोहित की कॉमेडी के लिए मेरे पास कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक्चुअल में कॉमेडी की है। पर्सनली ये नहीं करता होगा पसंद बीजेपी को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ अ सिटीज़न, ही इज़ अलाउड टू लाइक और डिसलाइक अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। उनके ऊपर कटाक्ष करने का, जोक करने का भी इसको पूरा हक है, एज ए फ्री स्पीच राइट, ठीक है। कामरा की दिक्कत ये है कि एक तो वो ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है। एक कलाकार अगर ऑनेस्ट नहीं है ना तो वो कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई इधर उधर कुछ नहीं है लगी लपटी। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो वो कुछ नहीं है। और वो इसलिए ऑनेस्ट नहीं है क्योंकि वो झूठ का प्रोपेगेंडा करता है लेफ्ट की तरफ से। और ये आपको ऐसे दिख जाएगा, जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई थोड़ा लॉजिक से सोचो, मैं उनको कहता हूँ आप थोड़ा लॉजिक से सोचो। उस व्यक्ति के काम में आपको हेट दिखेगी, लिटरली हेट। उसकी हेट ने ना उसकी फिजिकल लाइक कंडीशन को अफेक्ट किया है, इस लेवल की उस बंदे के अंदर हेट है, ठीक है। लोग लिखते हैं नीचे, भाई ये अभी पता नहीं किसके साथ इंटरव्यू कर रहा था
तो बंदे कह रहे हैं कि ये यकीन नहीं हो रहा कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो इससे बड़ा है एज में, क्योंकि वो उससे आधा लग रहा है एज में देखने से। बंदे उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई अमित शाह से इतनी नफरत करता है कि उसके जैसा लगने लग गया। ठीक है, उससे आधी से भी कम उम्र में। तो मैं जब कह रहा हूँ कि वो आई मीन अगेन किसी की फिजिकल कंडीशन पे मैं नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा कि ये मज़ा आ गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार व्यक्ति का जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ रहा है ना, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, और मुझे दिक्कत उससे है। बाकी वो करता रहे अपनी कॉमेडी है वो, और मैं उसे क्रिटिसाइज करता रहूँगा। मैं क्यों जवाब देता हूँ उन लोगों का? क्योंकि फिर वो मेरे क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको जवाब देता हूँ कि मेरा क्रिटिसिज्म क्यों वैलिड है। सिंपल सी बात नहीं है। और आई एम सॉरी, मोहित जी से अपोलोजाइज़ करेंगे क्योंकि इनकी वीडियो के ऊपर हम कामरा की बात कर रहे हैं, जो कि एक थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल पोजीशन नहीं है। तो अगेन भाई बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडी थी, आपने ठीक ठाक जो भी है गवर्नमेंट के ली या जैसे भी ली या जो भी किया, आई फुली लाइक फाउंड इट फनी, लाइक वेरी फनी, अमेजिंगली फनी। ठीक है, जो मैं शुरू में कह रहा था बंदे कई बार हंस देते हैं ऐसे चीज़ पे भी जहाँ पे जोक नहीं होता, वो कई बार ऐसा भी है, जैसा कि मैं रियलाइज़ कर रहा था कि वो इनवॉलंटरी भी होता है। अब जैसे रणवीर अलाहाबादिया के इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस या एक्सपेंशंस होते हैं उसकी बॉडी में, उस तरीके के जब आप ग्रुप में बैठे होते हो ना, और आप एक ऐसी सेटिंग में होते हो जहाँ एक व्यक्ति जोक बोल रहा है, आप सब ग्रुप में बैठे हो, यू आर सपोज टू लाफ, राइट? तो इनवॉलंटरीली भी निकल जाता है जो चीज़ आपको फ़नी ना लगे उस पर भी, क्योंकि बाकी लोग हंस रहे हैं। वो ग्रुप बिहेवियर एक पूरा फिनोमेनन है, तो वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया की कॉमेडी भी फॉलो करते हो और यूके या यूएस, इन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, इधर जो कॉमेडी होती है वो भी फॉलो करते हो, तो आपको ये ज़रूर दिखेगा कि इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत जेनरस है लाफ देने में, जो कि आई थिंक कॉमेडी के लिहाज से एक अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो शायद फ़नी हो इनिशियली ना हो, क्योंकि नर्व्स की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से या जस्ट पब्लिक स्पीकिंग की इनएक्सपीरियंस की वजह से, काम करते करते वो लोग फ़नी हो जाते हैं। उसके लिए एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए होता है जो सपोर्टिव हो, ना कि बू बू करके भगा दे। 2 मिनट में बंदे ने जैसे रंग नहीं जमाया उसको 4 गालियाँ देके भगा दो। तो वैसी जगह पे कॉमेडी पनपना ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि जो वहाँ बनेंगे वो फिर लोहे के होंगे बिल्कुल जैसे बॉस्टन वगैरह के बारे में कहा जाता है। लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जैसा मैंने कहा लोग जेनरस हैं लाफ देने में। तो पोटेंशियल के अपने पिनेकल पे पहुँचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।